हेलो बच्चों। तो अब हम दाब परिवर्तन के माध्यम से जानेंगे कि जो पदार्थ है उसकी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो जो घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण कि जो क्या होते हैं अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन सभी के जो कणों की बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम ठोस में कणों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो वो क्या होती है, बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं ठोस के कण। और अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव में क्या होते हैं, थोड़ा जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कमज़ोर हो जाता है। और अगर गैस की बात करते हैं तो गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं और बहुत फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब है किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। जो किसी सिलेंडर में भरी गैस है उस पर अगर दाब लगाने और संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि दाब बढ़ाने और दाब घटाने से पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे चित्र 1.8 दिया गया है। इसमें दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 सिलेंडर दिए गए हैं और उसमें क्या है, सिलेंडर में दाब बढ़ाकर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पहला सिलेंडर देखते हैं तो इसमें इस सिलेंडर में पिस्टन लगी हुई है और इसमें जो गैस के कण हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। लेकिन जब हम दूसरा सिलेंडर देखते हैं तो उसमें पिस्टन में दबाव लगाया गया है और जो गैस के कण हैं उनको और पास पास लाया गया है। तो यहाँ हम गैस के कणों को या पदार्थ के कणों को पास पास देख सकते हैं पहले सिलेंडर की तुलना में। और फिर जो तीसरा सिलेंडर है उसमें पिस्टन को और दबाया गया है जिससे जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत समीप आ गए हैं। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। फिर है दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदली जा सकती है। तो दाब बढ़ाने से और टेम्परेचर अगर जो तापमान है उसको घटा दें तो गैस को द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें भी जो गैस भरी रहती है वो भी कैसी रहती है, लिक्विफाइड रहती है, मतलब द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, इसको उच्च दाब पे संग्रहित किया जाता है। और ठोस CO2 के बारे में हमने सुना है। तो इसको ठोस अवस्था में कैसे संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस CO2 जो होती है वो क्या होती है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं या जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हमने देखा वो दाब और तापमान में परिवर्तन से तय होता है। ठीक है, अब है तो बच्चों अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र 1.9। इसमें तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण दिखाया गया है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। और ये अगर हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो क्या होता है, बर्फ का द्रव अवस्था में आ जाना क्या होता है, संगलन की प्रक्रिया होती है। फिर जब द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो वो गैसीय अवस्था में आ जाता है।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब जब गैस को हमने जो जल को गर्म किया था या बॉईल किया था, जब वो भाप अवस्था में आया था, तो जब हम उसको क्या कर रहे थे, लगातार ऊष्मा दे रहे थे। अगर हम गैस को बंद कर दें या ऊष्मा देना बंद कर देते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें, तो हम देखेंगे कि प्लेट में क्या होता है, पानी की बूंदें हम देख सकते हैं। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं, तो वो बूंदें क्या होता है बच्चों, जब टेम्परेचर या फिर ऊष्मा हमने देनी बंद कर दी है तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट आने लगती है, जिस वजह से जो गैस थी वो किस में आ जाती है, जो भाप बनी हुई थी वो द्रव अवस्था में आने लगती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और संघनन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था का जो है दैनिक जीवन का उदाहरण देखें तो जब हम जल को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है या जम जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जमना या फिर फ्रीजिंग। इसके बाद है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाना, तो ये है ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस अवस्था में आ जाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। और ऊर्ध्वपातन को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को अभी हमने अमोनियम क्लोराइड और जो कपूर के एग्जाम्पल से समझा था बच्चों, उसको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने वो एग्जाम्पल देखा था, इसमें हमने एक चाइना डिश में क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर का चूर्ण लिया था और बर्नर से लगातार हमने ऊष्मा दी थी। और ये जो चाइना डिश थी, इसको हमने ऊपर से एक कीप से उल्टी जो कीप थी वो उल्टा रख के हमने ऊपर उसमें कॉटन लगा दी थी। तो जब हमने इसको लगातार ऊष्मा दिया तो जो ये अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर का चूर्ण था, ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे भाप में चला जाता है या फिर वाष्प बन जाता है। और जब इसको ऊपर का टेम्परेचर ठंडा मिलता है तो ये वहाँ पे गैस अवस्था से सीधे क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में। यहाँ पे इन दीवारों पे हमको चिपका हुआ दिख रहा है, तो वो सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो ठोस है, जो चूर्ण है यहाँ पे, वो ठोस अवस्था में है। तो वो ठोस अवस्था में गर्म करने पे, ऊष्मा देने पे वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, जो क्या है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। और जब इसको क्या मिली, शीतलता मिली या फिर जब इसको ठंडा टेम्परेचर मिला, तो ये गैसीय अवस्था से सीधे किस में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, निक्षेपण का है या फिर डिपोजिशन का है। जब गैस जो है वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है तो इसको निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। और जब ठोस सीधे गैस अवस्था में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं।